चलिए बात करते हैं सीएम गहलोत के बड़े फैसले की। सीएम ने जनजाति क्षेत्र को बूस्टर डोज दिया है। सीएम ने जनजाति क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम की इस मंजूरी से जनजाति क्षेत्र विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। वहीं सीएम ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 और संगणक के 250 पदों पर सीधी भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। जनजाति क्षेत्र विकास के लिए इन कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की गई है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, एक अहम फैसला अगर कहें तो जनजाति क्षेत्र के लिए लिया है सीएम ने। बिल्कुल, देखिए, जनजाति क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दी है और सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। और ये जो राशि है इससे जनजाति क्षेत्र के कई विकास कार्य जो है आगे बढ़ पाएंगे। उस क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको गति मिलेगी, क्योंकि काफी दरकार है जनजाति क्षेत्र को विकास कार्यों की। और जो मंजूरियां दी गई है उनकी अगर बात की जाए तो जनजाति जन भागीदारी जो योजना है उसमें 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मारवाड़ संभाग के जो जनजाति समुदाय के का उन्नयन कार्यक्रम जो चलता है उसके लिए 15 करोड़ की मंजूरी है। और इसके साथ ही सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आवासीय विद्यालय जो जनजाति क्षेत्रों में चलते हैं उनमें क्षमता विकसित की जाए, इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें कुपोषण, टीबी आदि के जो रोगी हैं इनका भी काफी ज्यादा अनुपात रहता है, तो इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप की जाए, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो इस तरीके से तकरीबन 10-12 मदों में जो है वो अलग अलग स्वीकृतियां जारी की गई है। प्रत्येक मद में जो है वो 3 से लेके 15 करोड़ तक की मंजूरी जो है दी गई है। और कुल मिला के 100 करोड़ रुपए की मंजूरी है, जिससे जनजाति क्षेत्र के जो कार्य है वो उनको गति मिलेगी और वो कार्य जो है आगे बढ़ पाएंगे। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, मरुधरा में आसमानी आफत कहर बनकर टूटा है। बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हुई है। आमेर में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। सर्च ऑपरेशन में टीम के हाथ खाली रहे। घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सभी को भर्ती करवाया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। तो शाम 5:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला है और इस दौरान टीम के हाथ जो हैं वो खाली रहे। और ये राहत की भी बात है, घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यही वो टावर जहां कल हादसा सामने आया। चंद मिनट पहले जहां खुशियां थी वहां कुदरत के एक क्लिक के बाद मौत का सन्नाटा पसर गया। रविवार को शाम के 7 बज रहे थे, तभी आमेर किले के करीब वॉच टावर पर वज्रपात हुआ और एक साथ 11 जिंदगी खत्म हो गई। मौत के जख्म पर अब मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गलती हादसा स्थल पर मौजूद सैलानियों की थी। तो आमेर किले में सुरक्षा दे पाने में विफल रहा प्रशासन भी कम गुनहगार नहीं। देखिए सौरभ गृहस्थी की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक क्लिक और 11 जिंदगी खत्म। वॉच टावर पर वज्रपात का तांडव। एक वॉच टावर जो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। और दूसरा वॉच टावर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है वो एक वॉच टावर है। इन दोनों ही वॉच टावर पर करीब 35 से 40 लोग जो हैं वो
यहाँ पर मौजूद थे। सभी जो लोग हैं वो युवा थे और बताया ऐसा भी जा रहा है कि बर्थडे मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आमेर में रविवार की शाम बेहद खुशनुमा थी। अनलॉक में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घूमने निकले थे और आमेर के किले से अच्छी जगह भला क्या होती। किले के सामने के वॉच टावर पर करीब 70 लोग जमा थे। सेल्फी ली जा रही थी, इस बात से बेखबर होकर कि मौत उनका इंतजार कर रही है। कैसा था तब का मंजर, बता रहे हैं सर्च ऑपरेशन में शामिल एसडीआरएफ के कर्मचारी। जो आकाशीय बिजली गिरने से जो दुर्घटना हुई है बहुत भयंकर थी। यहाँ की स्थिति देखने के बाद हम ऊपर आए तो चढ़ाई थी, सीढ़ियाँ भी गीली थी और अंधेरा होने के यहाँ पे देखा मंजर तो लाशें पड़ी हुई थी, कैजुअलिटीज। हमने सबसे पहले प्राथमिकता जो लाइव बॉडीज थी उनको दी, उनको चिन्हित किया और सबसे पहले उनको नीचे पहुँचाने का कार्य किया। फिर जो डेड बॉडीज थी उनको नीचे रेस्क्यू करके नीचे पहुँचा। बहुत ही भयानक तस्वीर थी और जो सिविल लोग थे यहाँ के वो भी थे, बाकी उनकी मदद ली हमने, उनकी भी मदद ली और हमारी निगरानी के अंदर 4 जवान हमारे एसडीआरएफ के एक कैजुअलिटी पे और सफलतापूर्वक नीचे पहुंचाया। सोमवार को पूरे दिन जयपुर में आमेर हादसे को लेकर कोहराम मचा रहा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना और चिकित्सकों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार की शिक्षा की तरफ से संवेदनशीलता में सेंटीमेंट्स में कोई कमी नहीं है। हमारी जान हाजिर है, जितने लोगों को बचा सकते हैं पूरा स्टाफ, पूरे डॉक्टर, हम सब मिलकर जो कोशिश कर सकते थे वो की। बाकी भगवान के हाथ में मैं इतना कह सकता हूँ, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भगवान हमको बचाए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन आमेर हादसे से कई सवाल भी उठे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने हादसे वाली जगह की जांच परख की तो हर तरफ लापरवाही का मंजर दिखा। 15 फीट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई है और 15 फीट पे यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वो ना सिर्फ सेल्फी ले रहे थे, बारिश का लुत्फ उठा रहे थे और एक तरह से पार्टी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से एकदम से घबराहट लोगों में फैलती है और ये तस्वीरें बताती है कि कितनी छोटी सी जगह पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और अचानक से जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो घबराने के चलते भी यहाँ पर नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजाम नहीं थे। इस वॉच टावर के यहाँ पर ना रेलिंग भी नहीं थी और यही कारण रहा कि लोग जो है वो खाइयों में गिर गए और खाइयों में गिरने से भी कई लोगों की मौत जो है वो हो गई। टावर के ऊंचाई पर होने और संकरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। तमाम जो एजेंसियां वो यहाँ पर पहुंची, चूँकि बहुत ऊंचाई पर ये पूरा वॉच टावर स्थित है, इस लिहाज से पहले चढ़ने में दिक्कत हुई और फिर लोगों को नीचे उतारने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेचर के माध्यम से, चूँकि खड़ी सीढ़ियाँ हैं इस लिहाज से स्ट्रेचर के माध्यम से नीचे उतारना लोग बहुत मुश्किल रहा। इसलिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने मैन्युअली जो है वो लोगों को नीचे उतारा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।